चुगते हैं पक्षी भी दाना किसान का उगाया हुआ। अरे चुगते हैं पक्षी भी दाना किसान का उगाया हुआ। ऐ जालिम सरकार, तू ये बता तू खाती क्या है। जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे, जब तक किसान सड़कों पर बैठा रहेगा। ऐसी बात नहीं है, काले कानून देखो ये अपनी वो करने लग रहे, हड़बड़ा रहे हैं। कानून वापसी हो रही है, जीत मारी हो रही है, एक सर्टिफिकेट मिलना बाकी है। आदाब दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर। आज जंतर मंतर पर दूसरी संसद लगी है। एक संसद यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर है और दूसरी संसद आज यहाँ पर जंतर मंतर पर लगी हुई है, जो कि आज महिलाओं के हवाला कर दी गई है। यहाँ पर तमाम सांसद आज महिलाएं हैं, यहाँ पर जितने स्पीकर्स हैं तमाम महिलाएं हैं। आज मेरे साथ महिलाएं नहीं कह सकते बल्कि ये कहेंगे कि शेरनियाँ बैठी हैं। शेरनियों की बात ऐसे करें कि पिछले 8 महीने से किसान आंदोलन सड़कों पर चल रहा है। तरह तरह की उनके सामने चेतावनियाँ आई, चाहे वो ठंड का मौसम हो, चाहे वो बरसात का हो, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो गर्मी हो, तमाम से इन्होंने लड़ा है। और आज ये संसद भवन के जस्ट 100 मीटर की दूरी पर आकर बैठ गई हैं और आज इन्होंने अपनी संसद चलाई है। बहुत बहुत स्वागत है बहन आपका। आप एक युवा हैं, आपने कुछ बातें अपनी रखनी है, जैसे कि आप यहाँ पर आज संसद भवन चला रही हैं, तो कैसे अपना प्रस्ताव रखना चाहेंगे, क्या कहेंगे सरकार से? जी, सरकार से सबसे पहली बड़ी बात यह है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। सबसे बड़े सरकार की लोकतंत्र की सबसे बड़ी विफलता है कि जिसने जनता ने अपने प्रतिनिधि चुन कर संसद में बिठाए हैं, उनकी बात आज उन्हें इतनी बड़ी नौबत उठानी पड़ रही है कि अलग तक संसद बिठा कर न उनका कान्ना तक आवाज पहुँचानी पड़ रही है। सबसे बड़ी नाकामी है। दूसरी बड़ी बात है कि भाई जो इस देश की राजनीति है, इस देश की राजनीति सदा मतलब गरीब का शोषण करती आई है। हम किसान हैं, मजदूर हैं, किसानों का शोषण हमेशा से हुआ है। ठीक है, हमने खेत समारे, हमारे बड़े बुजुर्गों ने धरती समारी। आज वह धरती सोना उगलने लगी तो इन सत्तावाना की नजर हमारी धरती पे है। हाँ जी, बिल्कुल। सत्ता में देखो जी, हमने खेतों में खपे जी, बॉर्डर पर रोज हमारे 20-20 साल के बालक शहीद होने लग रहे हैं, बिना युद्ध मारे जाने लग रहे हैं, और संसद में हमारे हक मारे जाने लग रहे हैं। और जो उन हका खातर हमें सड़कों पर बैठा तो लाठी डंडे बंदूका गले हमारे 80-80 साल के बुजुर्ग मारे जाने लग रहे हैं। और 7 महीने हो गए जी हमने प्रवासियों की डाल सड़कों के ऊपर बैठा है। सरकार ही सब व्यवहार कर रही है जो हम इस देश के हाँ को नहीं। जैसे सरकार ने ऐसा लग गया है तो वो टैंक चलवा दो, क्योंकि आपने बेरा है जी, आज अखबार सरकार के हैं, सरकार इनकी है, पूंजीपतियां की है। चंद 5% लोग हैं जो 95% पर राज कर रहे हैं जी, 95%। लेकिन मैं खुली चेतावनी दे हूँ संसद के अंदर बैठा है कि अगर आज किसान, ये देश का अन्नदाता, खाली हाथ लौट गया नहीं, तो जो 80% आबादी है गामा की, उनके दर्शन करना तो तरसेंगे। ये सत्ता, ये शानो शौकत जो बड़े बड़े महल खड़े करके किसान मजदूर ने बिठाए रखे हैं, वह सारी इनकी सुपने में दिखा देंगे जी। हाँ अच्छा जी बहन, एक बात और है, जैसा कि अभी आपके मंच से हमें ये मालूम हुआ कि कुछ महिलाएं यहाँ संसद तक आ रही थी, उनकी आज गिरफ्तारियाँ हो गई, तो कैसे देख रही हैं उनकी गिरफ्तारी को आप? गिरफ्तारी जैसे इन्होंने की है, या तो इन्होंने इसलिए मतलब ऐसा कोई काम कराया नहीं है महिला ने, सीधा विधिवत तरीका था, जिस तरह अपने आईडी चेक हुई है, या फिर बीच में पुलिस महिलाएं साथ में आई थी, उन्होंने सारे चेक किया था, कोई ऐसा था नहीं। लेकिन क्यों नहीं, इसकी सूचना मेरे पास पूरी नहीं है कि भाई क्यों गिरफ्तार करें हैं। दूसरी बड़ी बात है, अगर करें हैं तो जल्दी से जल्दी रिहा करो, क्योंकि कोई तुक नहीं बनता है। हम मतलब सरकार तक परमिशन लेकर ना अड़े बैठे हैं, तो मतलब उनका आजम भी नहीं हो रही है बात, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई यहाँ तारे खिलाफ चल रही है। लेकिन हम अपनी आवाज़ अपनी अलग तक संसद लाकर उन तक पहुँचाने लग रहे हैं, क्योंकि उस संसद में जो जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने गए थे, उनमें तो हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। संसद में निरी नोटंकी चल रही है जी, निरी नोटंकी चल रही है। इसीलिए अपनी अलग संसद बनाई है। ये अलग संसद हमारी बिठाई गई है संयुक्त मोर्चा की तरफ से, और आज स्पेशली महिलाएं इधर बैठी हैं, संसद चला रही हैं, तो इन्हें भी दिखा देंगे। जो मतलब जिस हरियाणा में, मैं उस हरियाणा तो हूँ, जिस हरियाणा में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, उस हरियाणा तक हम मौजूद रह रहे हैं। चलिए, और भी महिलाएं मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या संदेश देना चाह रही है? मेन मुद्दा यही है, जो आज महिलाएं गिरफ्तार की गई है, इनका मतलब ये है कि ये जो संसद महिलाएं हैं, किसान है, जो भी चला रहे हैं, उनको भंग किया जाए, ताकि संसद से इनका ध्यान हटके उन महिलाओं की तरफ चला जाए और ये बिल्कुल कमजोर पड़ जाए। लेकिन हम ऐसा नहीं होने दे सकते, क्योंकि हम उन महिलाओं को, हमारी जो साथी किसानों को गिरफ्तार किया, ये बहुत ही निंदनीय है, उनको भी छुड़वाएंगे। और हमारा ये जो संसद है इसी तरीके से चलता रहेगा, ये हमारा दावा है और सरकार को चेतावनी भी है। अच्छा, एक बात आपसे और करूंगा कि जैसा कि पिछले 8 महीने से लगातार जो है किसान आंदोलन चल रहा है, सड़कों पर है अन्नदाता,
और महलों में बैठे हैं वो तमाम लोग जिनको इन अंदाताओं ने चुना था। लेकिन अंदाता तो सड़कों पे बैठा था, तकरीबन 500 के लगभग जो है किसान अब तक शहीद भी हो चुके हैं। और उसके बाद आज महिलाओं ने आखिर ये मोर्चा संभाला है। क्या महिलाएं अब किस तरीके से आगे की प्रक्रिया करेंगे, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो जी, सबसे पहले तो अब स्टेज पे भी अनाउंस हुए थे कि 33% जो आरक्षण है वो दिया गया है, तो वो 50% करवाने खातिर महिलाएं करी है। दूसरी बड़ी बात महिलाएं ये दिखाने लग रही है कि अगर महिलाएं चूल्हा चौका चला सकें नहीं तो संसद भी चला सकें। और आपने देख लिया होगा जी, लंच ब्रेक हो रहा है तो आपने देख लिए होंगे, और आगे भी जो काम है यू चल रहा, आप देखोगे खुद यहाँ। अच्छा, जैसा कि आपसे आखिरी सवाल होगा क्योंकि संसद का भी वक्त शुरू होने वाला है, कि अगर ये काले कानून जिसको किसान बता रहे हैं अगर ये वापस नहीं होते हैं तो आखिर किसान सड़कों पर कब तक बैठा रहेगा? जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे जब तक किसान सड़कों पर बैठा रहेगा। ऐसी बात नहीं है, काले कानून देखो ये अपनी वो करने लग रहे हैं, हड़बड़ा रहे हैं, कानून वापसी हो रही है, जीत मारी हो रही है, एक सर्टिफिकेट मिलना बाकी है, हम उसकी वेट में। और चाहे कि इसका हम नबेरा नहीं, रोज आंदोलन बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कदे बलात्कारी बतावा है, कदे की में बतावा है। कल भी एक उसका बयान आया है कि ये माओवादी है। तो ये सारी इनकी साजिशें हैं, इन सारी चीज़ों ने पिछाड़ा में। तो मैं खुला ऐलान करा कि भाई जो आप सोचो नहीं यू जो राज है वो राज दिल्ली बम्बई के इसी दफ्तर तो नहीं होगा, ये राज गांव के थे चौंतरा पता होगा। अच्छा, आपसे एक बात और होगी, आपने अभी आपको जब संसद में मौका दिया गया था आपने अपनी कुछ लाइनें रखी थी, वो लाइनें आपने भी जरूर रख दे ताकि दर्शक वो सुन पाए। चुगते हैं पक्षी भी दाना किसान का उगाया हुआ, अरे चुगते हैं पक्षी भी दाना किसान का उगाया हुआ। ऐ जालिम सरकार तू ये बता तू खाती क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया बहन बात करने के लिए। देखिए, आज महिलाओं के अंदर वो जुनून देखने के लिए मिला। महिलाओं ने ये साबित कर दिया है कि हम घर वापस जब जाएंगे जब ये कानून वापस हो जाएंगे, उससे पहले जब कानून वापसी नहीं तो फिर घर वापसी नहीं। मेरे साथ फरमान, मैं मोहम्मद जफर, NHO आवाज़, दिल्ली जंतर मंतर।